फिल्म की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। अगले दिन वैलेंटाइन डे था और जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उस रात न्यूयॉर्क जाने की योजना बनाई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक संदेश लिखा, लेकिन सरप्राइज के कारण भेजा नहीं। काम खत्म करने के बाद जेनिफर अपना सामान लेती है और ऑफिस से बाहर निकलती है। उसी समय हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भी अपना काम खत्म करके बाहर निकल रहा था। जॉन और जेनिफर दोनों लिफ्ट में प्रवेश करते हैं और जॉन जेनिफर को बताता है कि सभी कर्मचारियों को 4 दिनों की छुट्टी मिली है, इसलिए ऑफिस बंद रहेगा। वे थोड़ी देर बातचीत करते हैं, तभी अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। वे इमरजेंसी बटन और अपने फोन का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और कोई नेटवर्क नहीं है। जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि उसे उसी रात न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वे बैठ जाते हैं और अपने अपने नाम बताते हैं। जेनिफर बताती है कि वो अकाउंट सुपरवाइजर है और जॉन बताता है कि वो नया है और उसने हाल ही में यहां ज्वाइन किया है। उन्हें याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर जॉन से मदद मांगती है, लेकिन लिफ्ट चारों तरफ से पैक्ड होती है और कोई रास्ता नहीं मिलता। 2 घंटे बीतने के बाद जेनिफर को बहुत प्यास लगती है और जॉन उसे अपनी पानी की बोतल देता है। जेनिफर कहती है कि वे 4 दिनों तक इसी लिफ्ट में फंसे रहेंगे क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं आने वाला। बाद में जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट करनी होती है, लेकिन जॉन के सामने शर्माती है। जॉन उसे आश्वस्त करता है, एक खाली बोतल देता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसी में टॉयलेट करे। फिर जेनिफर लिफ्ट की दीवार पर एक लड़की की ड्राइंग बनाती है। कुछ घंटे और बीतने के बाद वे टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं। जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो उसे ढूंढने आएंगे। जॉन बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वह यहां काम करता है। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी, लेकिन अब उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है। जॉन अपने क्लाइंट के लिए लाइव वाइन की बोतल खोलता है और वे वहीं बैठकर वाइन पीते हैं। लंबे समय बाद जेनिफर और जॉन समय बिताने के लिए एक दूसरे का चित्र बनाने लगते हैं। इस दौरान जॉन जेनिफर से कबूल करता है कि उसने उसे कई बार ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और उसे बहुत खूबसूरत लगती है। जेनिफर मुस्कुराती है और वे एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, लेकिन जेनिफर ने जॉन की काफी अजीब ड्राइंग बनाई है। जेनिफर सुझाव देती है कि वे किसी और विषय पर बात करें और जॉन खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे रोक देती है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जॉन सुझाव देता है कि वे सेक्स के बारे में बात करें और वे अपनी कल्पनाओं को साझा करते हैं। जेनिफर जॉन को कॉलेज लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पहले अनुभव के बारे में बताती है और जॉन कार में एक खूबसूरत लड़की के साथ अपने अनुभव को साझा करता है। जॉन पूछता है कि क्या वह जेनिफर को किस कर सकता है और वो सहमत हो जाती है। वे अंतरंग हो जाते हैं, लेकिन बाद में जेनिफर जॉन को बताती है कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और बाहर निकलते ही सीधे उसके पास जाएगी। जॉन निराश होता है, लेकिन जेनिफर से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और कभी धोखा नहीं देगा। वो बताता है कि वो लंबे समय से इस इमारत में काम कर रहा है और हर दिन जेनिफर को देखा है। जॉन वास्तव में इमारत का सुरक्षा गार्ड है और जेनिफर के साथ रहने के लिए पूरी स्थिति की योजना बनाई थी। जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि वो चाहे तो जा सकती है। जेनिफर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो पुलिस जाएगी। जॉन फिर से लिफ्ट बंद कर देता है और वे संघर्ष करते हैं, जिससे चाबी टूट जाती है। अब वे सचमुच फंस गए हैं। जेनिफर जॉन को मारती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो जेनिफर पूछती है कि क्या जॉन इमारत में एकमात्र सुरक्षा गार्ड है। जॉन कहता है कि 3 गार्ड होने चाहिए थे, लेकिन उसने उनकी शिफ्ट ले ली।
जेनिफर उसे अपहरणकर्ता कहती है और जॉन गुस्सा हो जाता है, जिससे लिफ्ट के आसपास नुकसान होता है। जॉन जेनिफर का बैग खोलता है और उसके बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा हुआ शर्ट ढूंढता है। वो इसे पहनता है और एक अन्य बॉक्स में सिगार और लाइटर पाता है। जॉन बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है और लिफ्ट के ऊपर एक संभावित निकास का पता लगाता है। वो जेनिफर से मदद मांगता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। जेनिफर पुलिस को नहीं बताने का वादा करती है और सुझाव देती है कि वे नए सिरे से शुरुआत करें। जॉन उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है, लेकिन जेनिफर उसे धोखा देती है और अकेले बाहर चढ़ जाती है। जॉन एक रस्सी का उपयोग करके उसका पीछा करता है। जेनिफर इमारत से बाहर निकलने वाली होती है, तभी जॉन उसे वापस खींच लेता है और वे दोनों लिफ्ट में गिर जाते हैं, फिर से बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर जागती है और मदद पाने के लिए फायर अलार्म बजाने की कोशिश करती है। जॉन जागता है और जेनिफर उसे फिर से बेहोश कर देती है। वो एक सिगार कटर लेती है और जॉन को धमकाती है, लेकिन रुक जाती है जब वो उसे अपहरण करने का इकबाल कबूल करता है। जेनिफर अपने फोन पर उसका इकबाल कबूल करने की रिकॉर्डिंग करती है। एक अन्य सुरक्षा गार्ड एडी अपनी प्रेमिका के साथ आता है और मॉनिटर पर स्थिति देखता है। वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन द्वारा मारा जाता है। फिर जॉन एडी की प्रेमिका पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। जॉन जेनिफर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे एक डस्टबिन में जलाने की योजना बनाता है। जेनिफर भाग जाती है और जॉन पर हमला करती है, उसकी कार ले लेती है। वो कार रोकती है, रिवर्स करती है और जॉन को टक्कर मारती है, जिससे वो डस्टबिन में गिर जाता है। जेनिफर डस्टबिन में आग लगा देती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है और इस तरह फिल्म समाप्त होती है।